कि आप लोगों, मैंने यहाँ पे अभी लिखा ना कि एक टीचर को भी फॉर्मल बात करनी चाहिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन करना चाहिए, डॉक्टर को, इंजीनियर को, मैनेजर को, ऑफिसर को, सीईओ को और डायरेक्टर को, सबको फॉर्मल लैंग्वेज में बातें करनी चाहिए। बट मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ कान पकड़ के कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों से फॉर्मल बातें नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी तक अपने पढ़ाई के इतने बड़े स्तर पे आते आते और इतना अनुभव होने के बाद यह पता चला है कि टीचर अगर फॉर्मल बात, बच्चों से फॉर्मल लैंग्वेज में बात ना करके इनफॉर्मल तरीके से बात करे, मतलब बच्चों के सिलेक्टेड लैंग्वेज में बात करे, तो टीचर की बात बच्चों को ज्यादा समझ में आती है। इसीलिए मैं आप लोगों से क्या बोलता हूँ, सॉरी। क्योंकि एक टीचर लोग फॉर्मल हो जाते हैं और वो बच्चों से, अगर एक टीचर है वो तो इंग्लिश ही बोलेगा बस, तो जरूरी नहीं कि सारे बच्चों को इंग्लिश आती हो, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का बड़ा ही रोल होता है। अगर लैंग्वेज डिफरेंट होगी तो कम्युनिकेशन करने का मतलब नहीं है, आप कोई फीडबैक नहीं देंगे। अब आपको इंग्लिश आती नहीं है और मैं इंग्लिश में बात करूंगा, तो क्या आप मेरी बात समझेंगे? बोलिए, नहीं ना। तो एक टीचर को मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से किसी भी टीचर को बच्चों से फॉर्मल बात ना करके कैसे बात करना चाहिए, इनफॉर्मल। अगर वो, अब इनफॉर्मल का अर्थ ये नहीं कि टीचर गाली देके बच्चों से बात करे ना, रे रे करके बात करे या ऐसे बदतमीजी से बात करे। इनफॉर्मल कहने का मेरा बस यही है कि बच्चों से टीचर को लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात नहीं करनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। किसमें? रीजनल लैंग्वेज में, जिससे कि बच्चों को बातें जल्दी समझ में आती हैं। अब मेरी बात बताइए, क्या मेरी बात गलत है? नहीं सर। नहीं सर, सही है। नहीं ना। अगर टीचर बच्चों से फॉर्मली बात कर रहा है, हमेशा इंग्लिश बोल रहे हैं, अभी आप लोग एग्रीकल्चर बीएससी के बच्चे हैं, आप लोगों से एक बनाया गया है कि अगर बीएससी के बच्चों से टीचर बात कर रहा है तो उस टीचर को हमेशा इंग्लिश में बात करनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? केवल इंग्लिश में बात करनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अभी जो हमारे यहाँ का पढ़ाई का सिस्टम है, स्तर है, इस पे आके मैं इंग्लिश में आपसे बात करूंगा, चीजें इंग्लिश में केवल पढ़ाऊंगा, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी? बोलिए। नहीं, जरूरी तो नहीं हर बच्चे नहीं, को इंग्लिश आप आती हो, हर फीडबैक कोई देंगे, सीबीएसई से पढ़ा हो। आप फीडबैक देंगे हमको? बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन हमारे आपके बीच में हो पाएगा? एकदम नहीं। जब हम पढ़ाई लैंग्वेज हो नहीं समझ पाएगी? पाएंगे टीचर की तो रिस्पॉन्स कर देते हैं। पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। नहीं। तो कहने का अर्थ ये तो बिल्कुल सही बात है कि एक बीएससी के बच्चे से हमको इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए, या एक बीएससी के बच्चे से पर्टिकुलर सेलेक्टेड हिंदी लैंग्वेज में ही बात करनी चाहिए, एक फॉर्मल तरीके से रहना चाहिए, बात करना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी पता है कि हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर के 11th-12th में इंग्लिश होती ही नहीं है। और लड़का अगर 11th-12th में इंग्लिश नहीं जानता और उसको आप बीएससी में लाके इंग्लिश बोलवाओगे, क्या वो बोल पाएगा? उसको ग्रामर का बेसिक चीजें पता ही नहीं है। तो इस चीज में बदलाव कौन लाएगा? हम लोग लाएंगे। या तो हाँ, या तो हम लोग क्या करें, ऐसे ही पढ़े रहे, या तो बदलाव लाएं। तो इस चीज को सोचना। और फॉर्मल इनफॉर्मल का केवल मतलब लैंग्वेज से ही नहीं हो, इसका मतलब ये भी है कि हम आपके कंधे पे हाथ रख के चले टीचर होके, तो ये इनफॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं। मैंने इसीलिए पर्टिकुलर नहीं, किस चीज को सिलेक्ट किया है, केवल लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारा बिहेवियर तो आपके साथ टीचर का बाकी सब रहता ही है, फॉर्मल होना हम तो आपके चाहिए। साथ टीचर, हम हमेशा टीचर के साथ, तुम लोग टीचर की तरह ही तो रहते हैं। लेकिन हमारी लैंग्वेज बस क्या हो जाती है, चेंज। क्योंकि मैं जानता हूं कि इनफॉर्मली अगर बात को मैं समझाऊंगा तो आपको बात मेरी ज्यादा समझ में आने वाली है। इसीलिए मेरा यह मानना है, टीचर लोगों से अनुरोध है, कृपया बच्चों के हिसाब से फॉर्मल और इनफॉर्मल बना करिए। अगर बच्चे रीजनल लैंग्वेज जानते हैं तो आप रीजनल लैंग्वेज सीखिए और फॉर्मल बन जाइए। यानी दोनों लोग भोजपुरी में बात करिए तो भी फॉर्मल हो गया, क्योंकि एक ही भाषा में बात कर रहे हैं ना।